वेलकम टू विजेता स्टडी यूट्यूब चैनल। कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे साथियों। देखिए, अभी जो एग्ज़ाम हुआ मद्य निषेध कक्षपाल और चलंत दास्ता सिपाही के लिए, उससे देख करके तो आप लोग का एक चीज़ साफ हो गया होगा कि क्वेश्चन जो है यूडिटेरिया से ही ज़्यादा आया है और यूडिटेरिया के टाइप का ही क्वेश्चन ज़्यादा आया है। छोटा छोटा क्वेश्चन नहीं रहा है, इजी क्वेश्चन नहीं रहा है। सेकेंड जो 17 तारीख वाला हुआ था उसमें कुछ इजी था, लेकिन 14 तारीख वाला एग्जाम हुआ था उसमें इजी नहीं था साथियों। नमस्कार दोस्तों, विजेता स्टडी में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं साथियों? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छा होंगे। मद्य निषेध का एग्ज़ाम सभी लोग के पड़ गया और उस एग्ज़ाम अगर दिए होंगे मद्य निषेध, तो उसमें आपको एक चीज़ तो साफ हो गया होगा कि यूडिटेरिया के टाइप का ही क्वेश्चन ज़्यादा आया है साथियों, है ना। फर्स्ट डे वाला एग्ज़ाम था उसमें तो और देखने के लिए ही मिला है कि ज़्यादातर क्वेश्चन है यूडिटेरिया के टाइप का ही क्वेश्चन सेट किया गया है और कथन कारण से है ये वाला क्वेश्चन भी आपको ज़्यादातर दिया गया है। उस हिसाब से यूडिटेरिया का ही क्वेश्चन ज़्यादा सेट होगा साथियों इस वाले एग्ज़ाम। यह जो आपको सेट लेकर के आए हैं यह मद्य निषेध अवर निरीक्षक है ना, अवर निरीक्षक के लिए है साथियों। इंपॉर्टेंट है। आज इसमें हम लोग सेट नंबर 3 को कंप्लीट करने वाले हैं। इसके पहले और सारे वीडियो कंप्लीट हो चुका है। तो दोस्तों आज इसमें हम लोग प्रैक्टिस सेट संख्या आज आपको 3 को देखने वाले हैं। यह आपको बिहार अवर निरीक्षक मद्य निषेध के प्रैक्टिस सेट के लिए है। इसका भी एग्जाम का डेट अनाउंसमेंट हो चुका है। इसका भी एग्जाम का आपको अगले महीना 7वें महीने में इसका एग्जाम का डेट निर्धारित कर दिया गया साथियों। बहुत कम समय बचा हुआ है, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिए, अंत तक देखिएगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा। पहले ही हम आपको बताए हैं कि इसी टाइप के क्वेश्चन अभी पूछा जा रहा है सीएसबीसी के द्वारा। पहला प्रश्न है साथियों, उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों को पास में शेयर कर दीजिएगा। पहला प्रश्न आपको दिया गया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। देखिए 3 कथन दिया गया है और कथन कारण से संबंधित तो प्रश्न आपको आया ही सबसे ज्यादा है साथियों, ये चीज आपको ध्यान रखिएगा। तो इसमें दिया गया है कि 9 के स्क्वायर 6 + 1 को यदि 8 से विभाजित किया जाए तो शेष 2 प्राप्त होता है। तो क्या यह कथन सही है? तो हाँ, ये कथन आपको सही है। कैलकुलेशन करिएगा, आपको देखिएगा मिलेगा। उसके बाद में कि यदि x के पावर x + 3 + 7 बराबर आपको 250 है तो x का मान 2 होगा। तो हाँ बिल्कुल ये भी है, इसको कैलकुलेशन करिएगा तो x का मान आपको 2 आने वाला है साथियों। इंपॉर्टेंट है। अब इसको में देखिए तीसरा वाला ऑप्शन है, तीसरा वाला ऑप्शन आपको गलत दिया गया है, तीसरा वाला नहीं है, तो यानी कि आपको सी ही सही हो जाएगा, यानी कि 1 और 2 इसमें दिया गया कथन सही है। दूसरा वाला प्रश्न है ना, दूसरा वाला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस परियोजना को इंदिरा सागर बांध परियोजना कहा जाता है? इंदिरा सागर बांध परियोजना आपको जो है पोलावरम परियोजना है साथियों, पोलावरम परियोजना। इसका शुरुआत जो है आपको 25 अक्टूबर 2005 से हुआ था। इंपॉर्टेंट है, ये वाला प्रश्न को आपको याद रखिएगा। एक्स्ट्रा फैक्ट रहेगा वह एक्स्ट्रा हम आपको बताते चलेंगे, आप चाहे तो इसको नोट डाउन कर सकते हैं, नहीं तो आप लगातार सेट को देखते रहिएगा, इतना ही आपको काफ़ी है साथियों। तीसरा नंबर प्रश्न है कि विषुवत रेखा निम्न में से किस देश से नहीं गुजरता है? नहीं वाले प्रश्न को पहले ही बताए हैं कि आपको पकड़ के रखना है, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यह मैक्सिको के है ना, मैक्सिको से होकर के नहीं गुजरता है साथियों। बी ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए चौथा वाला है, चौथा वाला एक एक करके समझिएगा। जैसे आपको एक तरफ है कथा सूची दिया गया है जिसमें एक तरफ आपको ज्वालामुखी पर्वत दिया गया है और दूसरा सूची में कौन सा देश में स्थित है ये दिया गया है साथियों। तो एक एक करके आप मिलान करके देखिए और इस टाइप के जो प्रश्न आपको ज़्यादा आते हैं आपको एग्जाम से देख चुके होंगे। हम पहले से कब से रट रहे हैं कि आपका सीएसबीसी कथन कारण मिलान वाले क्वेश्चन ज़्यादा दे रहे हैं और वो भी थोड़ा सा डीपली उठा करके दे रहा है। देखिएगा आपको मायोन है, मायोन यह आपको फिलीपींस में है साथियों, फिलीपींस में। फिर उसके बाद में माउंट शास्ता है, यह आपको यूएसए अमेरिका में, यूएसए में है। फिर उसके बाद में सी में है आपको चिम्बोरेजे है, यह आपको इक्वाडोर में है। और माउंट हेक्ला है, यह आपको आइसलैंड में है। इसको एक बार स्क्रीनशॉट करिएगा साथियों, इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट करिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगर ऑप्शन मिलान करिएगा तो इसमें आपको बी वाले ऑप्शन है आपको सही जवाब हो जाएगा। ध्यान रखिए एक चीज़ और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें याद रखना है
कि आपको ऑस्ट्रेलिया जो है, आपको ऑस्ट्रेलिया महादेश में एक भी ज्वालामुखी नहीं है, ध्यान रखना है। और सबसे सक्रिय ज्वालामुखी जो है आपको, यह आपको एशिया और अमेरिका महादेश में देखने के लिए सक्रिय ज्वालामुखी मिलेगा। 5वां नंबर प्रश्न है, इसे भी स्क्रीनशॉट करिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसको में है कि भ्रंश घाटी का विकास तब होता है जब क्या होगा, इसका कथन देखिए। तब होगा साथियों जब आपको दो भ्रंश रेखाओं जो है के बीच में आपको चट्टान स्तर नीचे जो है आपको धंस जाता है, तो आपको भ्रंश घाटी का निर्माण होता है। इंपॉर्टेंट है, 5वां नंबर के लिए ये ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 6ठा नंबर में है कि अधिकांश ओजोन गैस जो है लगभग 90% वायुमंडल के परत में स्थित होता है। तो ये कौन सा परत में स्थित होगा, यह आपको समताप मंडल में स्थित होगा साथियों। सी वाले ऑप्शन बिल्कुल आपको सही जवाब हो जाएगा। ओजोन है, इसका सूत्र O3 होता है, जो लगभग में 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई तक ले इसमें होता है। क्षोभ मंडल में याद रखिएगा, मौसमी घटनाएं जितना भी है, आपको बादल का बनना, बारिश होना, तो ये क्षोभ मंडल में स्थित क्षोभ मंडल के कारण होता है साथियों, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में देखिएगा कि मोटाई जो है आपको क्षोभ मंडल, इसका मोटाई, ओजोन का मोटाई है आपको डबसन में मापा जाता है, ध्यान रखना है। इसके ये वाला पॉइंट भी आप याद रखिएगा। समताप मंडल को एक आदर्श मंडल भी कहा जाता है, ये वाला पॉइंट भी आपको देखिएगा। और आयन मंडल में संचार मंडल भी कहा जाता है, इसमें रेडियो तरंगे जो है आपको इससे प्रसारित होती है। 6ठा के बाद में 7वां नंबर प्रश्न है। आप लोग देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर के आए हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। ये आपको यूटेरिया पूरा कंप्लीट कर दीजिएगा तो समझिए कि आपको कहीं जाने के भटकने की जरूरत नहीं है। 7वां नंबर में कुछ फॉल्ट है, लेकिन ध्यान रखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपको सत्य नहीं है, सही नहीं दिया गया है। भूमध्य रेखा जो है से ध्रुव की ओर जाने पर जो है आपको विविधता में वृद्धि होता है, तो ये वाला ऑप्शन आपको टिक लगा लीजिएगा, इसको थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ेगा। 8वां नंबर प्रश्न आपको दिया गया है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना। देखिए साथियों फिर से आ गया, हम आपको बताए थे ना कि जिस टाइप के आपको यूटेरिया दिया है उसी टाइप के ऐसे ही आपको प्रश्न बेर बेर मिलने के लिए मिलेगा आपको एग्जाम में भी। तो आपको देखिए इसको में क्या है कि एक तरफ में आपको राष्ट्रीय उद्यान या फिर राष्ट्रीय अभ्यारण्य दिया हुआ है, और दूसरा तरफ कौन सा राज्य में स्थित है यह दिया गया है। इंपॉर्टेंट है, देखिएगा स्क्रीनशॉट करिएगा इसका। देखिए आपको बोंडला वन्य जीव अभ्यारण्य है, यह आपको गोवा में है, यह दूसरा के साथ मैच करेगा। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है, यह छत्तीसगढ़ में एक के साथ मैच करेगा। और उसके बाद में दंडेली वन्य जीव अभ्यारण्य है, यह आपको कर्नाटक में 4 के साथ मैच करेगा। और उसके बाद में गोमती वन्य जीव अभ्यारण्य है, यह त्रिपुरा में है, 3 के साथ मैच करेगा। अगर ऑप्शन आपको दिखाएं तो ऑप्शन में आपको दूसरा वाला ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। दूसरा वाला ऑप्शन को आपको टिक लगा लेना साथियों, इंपॉर्टेंट है। 9वां नंबर प्रश्न है, इसको मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट हम आपको नोट करके दिए हैं ताकि आपको पीडीएफ डाउनलोड करिएगा तो आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगा, आपको नोट डाउन करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। बस एक बार पीडीएफ प्रिंट करा लीजिए, इसको मैं सारा हम नोट डाउन करके दिए हैं। हिमालय की आपको रचना समांतर वलय श्रेणी से हुई है, जिसमें से प्राचीनतम श्रेणी है, तो प्राचीनतम श्रेणी आपको बृहत हिमालय हो जाएगा। सी वाले ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा साथियों। बृहत हिमालय को महान हिमालय भी कहा जाता है, निम्न हिमालय को लघु हिमालय भी कहा जाता है, यह आपको ध्यान रखिएगा, है ना, इंपॉर्टेंट है। 10वां नंबर प्रश्न आप लोग के सामने है, सभी लोग एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। 10वां नंबर में कि भारत में स्थित पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व की ओर आरोही क्रम में सजाइए। तो पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़िएगा तो सतपुड़ा मिलेगा, महादेव मिलेगा, मैकाल मिलेगा और छोटा नागपुर के पठार मिलेगा। सी वाला ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इस टाइप के प्रश्न आपको आएगा ही साथियों, ये आपको नोट डाउन करिएगा या स्क्रीनशॉट करिएगा। कथन अकारण से प्रश्न आ गया है, मिलान वाला और कथन अकारण वाला प्रश्न तो आपको पीछा नहीं छोड़ने वाला है। रिजल्ट आपको चाहिए तो इसको आपको मेहनत करना पड़ेगा, यही आपको रिजल्ट बनाता है साथियों, और यही आपको रिजल्ट गिराता है। देखिए कथन 1 कथन 2 दिया गया है, और इसमें क्या किया है। देखिए कथन 1 में कहा गया कि अंततः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र में की स्थिति के संबंध में मानसून से है। दूसरा कथन कहा है कि उत्तर के मैदान क्षेत्र में अंततः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र के आपको खिसकते ही भारत की मानसून आपको क्या होता है तो प्रकट होती है। इस कथन में आपको देखेंगे साथियों तो इसमें आपको जो क्या हो जाएगा कि एक और दोनों तो सही है,
दोनों कथन सही है, लेकिन क्या है कि दूसरा ए का सही व्याख्या करता है। ए वाला है आपको सही व्याख्या इसको करेगा साथियों, दूसरा वाला ए का आपको सही व्याख्या कर रहा है, बिल्कुल आपको इसमें सही जवाब हो जाएगा, पहला ऑप्शन टिक लगाइएगा। उसके बाद 12 नंबर प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, सभी लोग शेयर कर दीजिएगा, बहुत लोग अच्छा योगदान कर रहे हैं, इसके लिए चैनल की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद रहेगा साथियों। देखिए अब 12 नंबर है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए तथा आपको असत्य युग में जो है आपको असत्य मिलान किया है उसको पहचान करना है। एक तरफ जलाशय दिया गया है, दूसरा तरफ कौन सा राज्य में है, इंपॉर्टेंट है। देखिए आपको पहला हो जाएगा घाट प्रभा, जो है घाट प्रभा यह आपको तेलंगाना में नहीं है साथियों, ध्यान रखिएगा, तेलंगाना में नहीं है, यह जो है आपको तेलंगाना में नहीं है, ध्यान रखिएगा, यह आपको कर्नाटक में है। कहाँ है साथियों, तो यह आपको घाट प्रभा कर्नाटक राज्य में स्थित है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। बाकी आपको सभी सही दिया गया है, गांधी सागर मध्य प्रदेश में है, इंदिरा सागर भी मध्य प्रदेश में है, और आपको मैथन झारखंड में है, यह आपको सही दिया गया है। 13 नंबर प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसी एक राज्य में जो आपको नामचिक नाम जो फूक कोयला क्षेत्र है कहाँ है, तो आपको नामचिक नाम फूक कोयला क्षेत्र अवस्थित है, यह आपको स्थित है साथियों अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में ए वाले ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब सही हो जाएगा। साथ में कभी भी आपको पूछ सकता है कि भिलांगना जो है आपको क्षेत्र कोयला क्षेत्र कहाँ अवस्थित है, अरुणाचल प्रदेश में होगा। तो जो आपको कहाँ हो जाएगा, तो यह आपको चंगलांग जिला में स्थित हो जाएगा साथियों, ध्यान रखिएगा, इसके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा 14 नंबर में है आपको निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, सही मिलान नहीं किया गया है, इंपॉर्टेंट है। देखिएगा इसमें आपको सही जवाब हो जाएगा मद्रास एल्युमिनियम लिमिटेड जो है यह आपको चेन्नई में है, यह गलत मिलान किया गया साथियों, प्रश्न के अनुसार यही सही जवाब हो जाएगा, इसी को हमको ढूंढना है जो गलत मिलान किया गया है। चेन्नई में नहीं है, यह मैटूर तमिलनाडु में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा साथियों, तो मेंटूर यह तमिलनाडु के सेलम में हो जाएगा, यह 1965 में बनाया गया था, यह भी आपको ध्यान रखिएगा। बाकी इसको में सब सही दिया गया, भारतीय एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड नालको है, 1965 में बनाया गया था, यह आपको कोरबा में बनाया गया था, छत्तीसगढ़ में है। इंडियन एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड है आपको इंडेल है, 1938 में, यह आपको हीराकुंड में बनाया गया था, इंपॉर्टेंट है साथियों। ऐसे ही हिंदुस्तान एल्युमिनियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, 1958 में इसको बनाया गया था, और यह रेणुकूट में है, इंपॉर्टेंट है, सब सही दिया गया है, बाकी आपको एगो ऑप्शन गलत दिया गया था। 15 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। नहीं वाले प्रश्न आपको ज़्यादा दिया जा रहा है, क्योंकि इसी टाइप के प्रश्न CSBC के द्वारा पूछा जा रहा है, और दरोगा वाला एग्जाम के लिए तो आपको कहना ही नहीं है। इसके पहले आपको 1700 कुछ वाला, जो 1700 प्लस सीट वाला जो आपको दरोगा वाला हुआ था, उसमें आपको एग्जाम दिए होंगे, तो आप इस चीज़ को समझ रहे होंगे साथियों। देखिए 15 में है कि एक तरफ जो है आपको ताम्रपाषाणिक स्थल दिया गया है, और दूसरा दिया गया है कि कौन सा राज्य में अवस्थित है, तो यह आपको सही नहीं वाला को ढूंढना है। तो सी वाला देखिए, आपको पांडु, आपको राजा जो आपको ढीवी है, यह उड़ीसा में, यह आपको सही मिलान नहीं किया गया है, उड़ीसा में नहीं है साथियों, यह आपको जो कहाँ हो जाएगा, तो यह आपको पश्चिम बंगाल में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा, तो ये आपको पश्चिम बंगाल में हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। और पश्चिम बंगाल कहाँ, तो बर्धमान में स्थित है। बाकी आपको सभी सही दिया गया है। 16 नंबर दिया गया है कि आपको हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है आपको सही नहीं है, इसमें भी आपको गलत चीज़ को ढूंढना है। तो देखिएगा इसमें है हड़प्पा के लोग लोहा से आपको लोहा का ज्ञान थे, तो हड़प्पा के लोग लोहा के ज्ञान नहीं था साथियों, तांबा, टीना और कांसा और सोना ये सब का ज्ञान था, लेकिन उस समय लोहा का जानकारी इसके पास नहीं था। इंपॉर्टेंट है, यही कथन आपको गलत दिया गया था साथियों, बाकी आपको सब सही दिया गया है। 17 नंबर में आपको दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा आपको सुमेलित है। एक तरफ आपको दिया गया सूची 1 में आपको त्रिपिटक दिया गया है और उसका विषय दिया गया है, इंपॉर्टेंट है, तो सुमेलित नहीं हो जाएगा साथियों। तो ये आपको सूत पिटक है, त्रिपिटक में 3 गो आता है, विनय, सूत और अभिधम पिटक आता है। तो सूत पिटक जो आपको मिलान है यह गलत आपको दिया गया साथियों, ध्यान रखें, यह बहुत शिक्षाओं का संबंधित नहीं है, या सॉरी आपको इसी को सुमेलित है मिलान करना है, ये आपको सही दिया गया है। बाकी आपको जो है ये दोनों जो है 1 वाला और इसके बाद में 3 वाला यह सही नहीं दिया गया है, ये दोनों गलत दिया गया है, बाकी आपको दूसरा वाला सही दिया गया है। विनय पिटक में आपको जो वैध भिक्षु का नियम बताया गया है, रहन सहन के नियम, क्या कार्य करना है,
उसका नियम बताया गया है। अभिधम्म पिटक में बौद्ध का दर्शन का चर्चा किया गया है। साथियों ये वाला पॉइंट आपको याद रखिएगा, केवल दो आपको सही जवाब हो जाएगा, केवल दो आपको सही जवाब हो जाएगा। 18 नंबर में दिया गया है कि आपको मेगस्थानी ने मौर्यकालीन साम्राज्य के संबंध में क्या नहीं कहा था। तो ये क्या नहीं कहा था, तो समाज 4 भाग में विभक्त था, ये नहीं कहा था। उस समय समाज आपको 7 भाग में विभक्त था साथियों, ये बात इसके द्वारा कहा गया था। ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। मेगस्थानी जो है, मेगस्थानी यह आपको सेलुकस निकेटर का राजदूत था साथियों। यह आपको ध्यान रखना है, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। 19 नंबर में आपको देखिएगा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिया गया है, इसके ऊपर विचार करना है कि गुप्त काल के दौरान धातुओं की जो आपको मिलाने की तकनीकी को इस्तेमाल किया जाता था। तो आपको गुप्त काल के दौरान में धातुओं को मिलाने का तकनीकी का इस्तेमाल किया जाता था। और दूसरा है कि महरौली लौह स्तंभ जो है आपको उत्तम किस्म के लोहा का उपयोग किया गया है। तो इसमें क्या होगा, दोनों कथन जो है आपको बिल्कुल एकदम सत्य दिया गया है। इसका ऑप्शन आपको देखिएगा तो समझ में आएगा। इसका ऑप्शन आपको ए रहा साथियों, सी वाले ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा, यानी कि 1 और 2 दोनों इसको में सही कथन है। इंपॉर्टेंट है, आगे देखिएगा। सभी लोग एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। देखिए कम इसलिए बताते हैं साथियों कि आपको कंटेंट चाहिए। हमें लगता है कि आपके लाइक कंटेंट रहेगा तो हमें कहना नहीं पड़ेगा कि आप हमें चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपना चैनल का मेंबर बनिए। आप स्वयं, हमें लगता है कि आपका दिल हृदय बताएगा कि हाँ यहाँ कंटेंट जो है बिल्कुल आपको जेन्युइन दिया जा रहा है, अच्छा से बताया जा रहा है। 20वां नंबर प्रश्न है, आपको दिया गया है कि कांग्रेस के एकमात्र आपको प्रतिनिधित्व के रूप में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए गांधी जी किस जहाज से लंदन के लिए रवाना हुए थे। तो यह जहाज आपको एस राजपुताना है। एस क्या है, तो राजपुताना था। इंपॉर्टेंट था साथियों, एक ही गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। ये वाला ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 21 नंबर में है कि आपको मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा किए गए आपको प्रयोग में क्रम के अनुसार व्यवस्थित करिए। तो किए गए आपको प्रयोगों का सही क्रम व्यवस्थित करिए। तो इसमें क्या था कि आपको कर वृद्धि है, राजधानी परिवर्तन किया है, सांकेतिक मुद्रा चलाया है और सुशासन अभियान चलाया है। क्या चलाया था, खुरासन अभियान चलाया था। सी ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा साथियों, टिक लगा लीजिएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस प्रकार के प्रश्न आपको एग्जाम में अभी देखने के लिए मिल रहा है। 22 नंबर में है कि आपको हसन गंगू के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। सही नहीं है, इस पॉइंट को आपको पकड़ना है। तो देखिएगा, इसको में आपको जियाउद्दीन जो है, जियाउद्दीन बर्नी है, यह उसका आपको विवरण का प्रस्तुत करता है। यह कथन सही नहीं है, हसन गंगू के द्वारा यह नहीं किया गया था। सी वाले ऑप्शन आपको बिल्कुल एकदम सही और सटीक जवाब है। 23 नंबर में दिया गया है कि निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनी में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था। तो यह आपको लिवेंटी कंपनी था साथियों, ध्यान रखना है। तो आपको लिवेंट कंपनी था, ये ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट वाला पॉइंट देखिएगा, 24 नंबर है। 24 नंबर में दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित है। सुमेलित यानी कि सही है साथियों, तो सही है। इसको में देखिएगा, आपको दिया गया है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध जो है आपको टिप्पू सुल्तान पराजित हुआ और इस युद्ध के मध्य में जो आपको क्या, तो मध्य में मारा गया था। तो ये वाला कथन आपको बिल्कुल, चौथा वाला ऑप्शन आपको बिल्कुल एकदम सही जवाब हो जाएगा। सुमेलित, बाकी आपको सही इसमें सुमेलित नहीं है। कथन कारण से प्रश्न आया, आपको देखें कि अभी आपको 25 क्वेश्चन ही हुआ है और कई प्रश्न है आपको कथन, 2 प्रश्न जो है आपको कथन कारण से मिल चुका है, 2 क्वेश्चन आपको मिलान करने से मिल गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। 25 नंबर में नीचे दिए 2 कथन दिए गए हैं, जिनमें से कथन ए और दूसरा कथन आर कहा गया है। तो नीचे कूट का प्रयोग सही उत्तर चुनिए। देखिए इसको में आपको हो जाएगा ना साथियों, देखकर करके समझिएगा। 1857 के विद्रोह ब्रिटिश सरकार के स्वतंत्रता को हासिल करने में विफल रहा। ये बात सही है, सफल नहीं हुआ, विफल हो गया था, क्योंकि आपको सुनियोजित तरीके से विद्रोह किया ही नहीं जा रहा था। उसका कारण में है कि अंग्रेज ने 1857 के विद्रोह के बाद में प्रशासनिक सुधार किए हैं, कई प्रशासनिक सुधार किए हैं। तो यह भी कथन आपको बिल्कुल सही है और कारण भी इसको सही है। प्रश्न में अगर ऑप्शन में देखेंगे तो आपको बी वाला ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा, यानी कि ए और आर दोनों सही है।
परंतु जो है आपको क्या है, तो आपको आर जो है ए का सही व्याख्या नहीं करता है। इंपॉर्टेंट है। 25 के बाद में आपको 26 नंबर प्रश्न है। एक बार सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और अंत में आपको बता दीजिएगा कि आपका कितना प्रश्न सही हुआ है, कितना प्रश्न सही हुआ है। 26 नंबर में है, निम्न में से कौन सबसे कम आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले व्यक्ति थे? तो यह व्यक्ति आपको अब्दुल कलाम आज़ाद थे। बी वाले ऑप्शन आपको बिल्कुल एकदम सही और सटीक जवाब होता है। 27 नंबर है। 27 नंबर में दिया गया है कि क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद की मृत्यु कैसे हुई थी? इनका मृत्यु है आपको खुद को गोली मार लिया था। इनका यह वचन था कि मेरा जो है किसी अंग्रेज के हाथ से हम नहीं मरने वाले हैं, किसी का अंग्रेज में इतना हिम्मत, बाजू में इतना हिम्मत नहीं कि हमें मार सकता है। 28 नंबर में है। 28 नंबर में है यही आपको 28 नंबर में आपको दिया गया है कि वर्ष 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत आपको सम्मेलन जो है आपको अध्यक्षता किसके द्वारा चुना गया था? अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था? तो यह आपको महात्मा गांधी जी को चुना गया था। ए ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न में है कि किस राज्य सरकार के द्वारा है जो आपको वन संरक्षण के लिए महाभारत वाटिका का स्थापना की है? तो यह उत्तराखंड है। उत्तराखंड में महाभारत वाटिका का स्थापना किया गया है साथियों, इंपॉर्टेंट है। 30 नंबर प्रश्न में देखिए, इसको में दिया गया कि हाल ही में दूरसंचार सुरक्षा के मजबूत करने और नागरिकों के सुरक्षा व संरक्षण सुनिश्चित करने का सशक्त बनाने के लिए संचार मंत्रालय द्वारा कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? तो ये ऐप जो आपको लॉन्च किया गया है संचार साथी लॉन्च किया गया है। ये ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी पे ही आपको प्रश्न उठा था संचार साथी पे ही कि आपको इसमें आपको एक सारा कुछ का परमिशन मांग रहा था और सरकार के सारा चीज़ का डेटा आपको रहता कि कौन किसके विरोध में बात कर रहा है। इसके पे आपको बहुत ज़बरदस्त विरोध भी हुआ था। फिलहाल हम लोग उसका मतलब नहीं है। 31 नंबर प्रश्न आपको देखिए, भारत में सेमीकंडक्टर मिशन जो है आपको 2.0 के बारे में सत्य कथन का चयन करिए, यानी कि सही वाला कथन कौन सा है? तो इसको में सही कथन जो हो जाएगा साथियों, आपको देखिएगा कि एक एक करके समझिए। केंद्रीय बजट 26-27 में भारत में सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 की घोषणा की गई है, यह सही है। इस मिशन के माध्यम से भारत का लक्ष्य 2035 तक दुनिया का शीर्ष सेमीकंडक्टर देश के सूची में शामिल होना है, यह भी आपको सही है। तो सी वाला ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा साथियों, इंपॉर्टेंट है। 32 नंबर में करेंट अफेयर का ही बहुत अच्छा खासा योगदान रहा है, आगे भी योगदान रहेगा साथियों। 32 नंबर में है कि यात्रा और आपको पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत का कौन सा स्थान रहा? यह स्थान आपको 39वां स्थान हुआ है साथियों। ये वाले ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 33 नंबर में दिया गया है कि भारत का पहला आपको प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्री प्रताप का आपको जलवंतरण कहा गया, यानी कि जल में उतारा गया है। तो यह आपको गोवा में उतारा गया है साथियों। ये वाला ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 34 नंबर में है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। इसको में देखिए, इसको में क्या है कि एक तरफ पुस्तक दिया गया है, दूसरा तरफ उसका लेखक दिया गया है। इंपॉर्टेंट है, इससे प्रश्न तो आपको आएगा ही। तो देखिएगा इसमें आपको क्या है, एक एक करके आप समझते हैं कि आपको ब्रिंग इट ऑन द आपको इनक्रेडिबल अ स्टोरी ऑफ माई लाइफ। तो यह जो लिखा गया है आपको दीपा मलिक के द्वारा लिखा गया है, दूसरा वाला के साथ में यह मैच करेगा। उसके बाद बी वाला में है कि आपको चेक ऑन फूड इकोनॉमिक्स एंड सोसाइटी। तो यह जो है आपको किसके द्वारा, तो यह आपको अभिजीत बनर्जी के द्वारा किया गया है, ए के साथ है मैच करेगा। उसके बाद में आपको स्टम्प्ड है, यह आपको सैयद किरमानी के द्वारा लिखा गया है। और उसके बाद में डी में है कि द अनस्टिल्डिंग जज जो है आपको यह गौरी गौरव के द्वारा लिखा गया है। डी वाले के साथ में आपको इसके साथ मैच करेगा। इसका ऑप्शन आपको दिखा देते हैं। ऑप्शन में देखिए आपको कौन सा ऑप्शन मैच करता है, एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा साथियों। तो ये आपको डी वाला ऑप्शन इसको में आपको सही मैच कर रहा है, डी वाले ऑप्शन पे आपको टिक लगा लीजिएगा। 35 नंबर प्रश्न है। 35 नंबर प्रश्न में आपको दिया गया साथियों कि आपको
इन प्रीम्यूट ऑफ द डेमोक्रेसी बियॉन्ड पार्टी लाइन्स पुस्तक का लेखक कौन थे? तो यह जो लेखक थे साथियों इम्पोर्टेंट है, इसके लिए आपको सही जवाब हो जाएगा कि आपको नजमा हेपतुल्ला है। नजमा हेपतुल्ला है, ये ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 36 नंबर में दिया गया है कि हाल ही में सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा शहर आपको वैश्विक समुद्री विरासत केंद्र बनने के लिए चुना गया है? तो यह चुना गया है, लोथल को चुना गया है। सी ऑप्शन आपको बिल्कुल सही, भोगवत नदी के किनारे पे है साथियों। 37 नंबर में है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिसंबर 2024 में आपको बीमा सखी योजना का शुरुआत की है। यह योजना किस आपको निकाय द्वारा संचालित होती है? तो यह भारत जीवन बीमा निगम के द्वारा यह संचालित होता है। सी ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। 38 नंबर में दिया गया है कि 22वां आपको सारंगीला वार्ता या एशियाई सुरक्षा शिखर सम्मेलन में भारत की ओर से कौन आपको शामिल हुआ था? तो इसके में आपको अनिल चौहान शामिल हुए थे साथियों। ये ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब है। 39 नंबर में आपको दिया गया है किस देश के आपको फातिमा बोस के 74वें मिस यूनिवर्स 2025 चुना गया है? तो यह चुना गया है मैक्सिको के है। ये ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 40 नंबर में है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ आपको त्यौहार दिया गया है और दूसरा तरफ कौन सा राज्य में मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट है, इसे स्क्रीनशॉट करिएगा। एक एक करके आपको मिलान करते हैं। गोवा नाई है, यह त्यौहार जो है आपको मणिपुर में मनाया जाता है। नाम क्या है? तो गांव नगाई मणिपुर में मनाया जाता है साथियों। फ्लेमिंगो महोत्सव है, फ्लेमिंगो महोत्सव आपको यह आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। फिर जल्लीकट्टू महोत्सव आपको तमिलनाडु में मनाया जाता है। और उसके बाद में आपको मक्कर बिलक्कू महोत्सव है, यह आपको केरल में मनाया जाता है। एक एक करके इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ए वाले ऑप्शन आपको इसको में देखिएगा सही जवाब हो जाएगा। ए ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न आप लोग के हैं साथियों। सभी लोग एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमें बेर बेर कहना ना पड़े, हमें अच्छा नहीं लगता है। आप लोग इतना समझदार हैं साथियों कि जरूर आप लोग का ये कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो जरूर करिएगा। 41 नंबर में है, आप कमेंट में एक छोटा सा दिल जरूर भेज दीजिएगा अगर आप मेरा बताया हुआ प्रश्न जो है आपको यह एग्जाम के बेस से लगता है तो। देखिए, एशियाई आपको शीतकालीन खेल 2025 में पदक तालिका में आपको पहला स्थान किस देश ने हासिल किया था? एशियाई शीतकालीन 2025 खेल था, पदक तालिका में पहला स्थान हासिल करने वाला आपको चीन है। ये ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट 41 के बाद में 42 नंबर प्रश्न है साथियों। आपको भी टेलीग्राम बैन कर दिया गया है। नीट का जो री एग्ज़ाम लिया जा रहा है और बड़ी मज़े की बात है कि नीट का एग्ज़ाम जो लिया जा रहा है उसको में एक नागपुर के बच्चा को एग्ज़ाम सेंटर अबू धाबी में भेज दिया है। अब बताओ भाई, वो कहाँ यूए में कहाँ जाएगी, कहाँ हो जाएगा? बताइए कैसे जाएगा? हमें तो ये समझ में नहीं आ रहा है। ये आपको जो है एनटीए ये क्या करेगा और सरकार एकदम बहरा होकर के बैठ गया है। समझ में नहीं आ रहा है देश की हालात क्या होने वाला है। सभी लोग को जागरूक होना पड़ेगा। सभी लोग जितना जिसका सहयोग बनता है, जिस तरीका से सहयोग बनता है, अगर आपकी कलम में आपकी दम है तो कलम से सहयोग करिए। अगर आपकी जुबान बोली में दम है तो आप बोल करके सपोर्ट करिए। जो भी कॉकरोच जनता पार्टी उठा रही है स्टूडेंट का, उसको में आपको जरूर समर्थन करिए। सोशल मीडिया पे आपको अच्छा फॉलोवर है तो सोशल मीडिया पर जरूर, जैसे आपको देखिए कोई भी चीज़ मिशन एक अकेला नहीं जीत सकता है जब तक ले चौतरफा सहयोग ना मिले। 42 नंबर में है कि किस राज्य की सरकार ने आपको चिनार के पेड़ जो है आपको संरक्षण हेतु टी आधार पहल शुरू किया है? तो यह आपको जम्मू कश्मीर का हो जाएगा। ए ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा साथियों। 43 नंबर में दिया गया है कि कौन सा देश जो है आपको आधिकारिक तौर पे आपको न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल हो गया है और जिसका सदस्य जो है 11 देश तक बढ़ गया है? तो यह आपको कोलंबिया और उज्बेकिस्तान है। डी ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा साथियों। 44 नंबर प्रश्न है, इसमें दिया गया है कि रामसर स्थल से और संबंधित राज्य को निम्नलिखित युग्म में सुमेलित करना है।
देखिए कौन सा रामसर स्थल आपको किस में है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है कौन कौन सही दिया गया है। एक है आपको अवधा झील पक्षी अभयारण्य है, या झारखंड में सही दिया गया है। ठीक है, आपको खेचोपल्ली झील जो है आपको सिक्किम में, यह भी आपको सही दिया गया है, तो आपको 2 पॉइंट हो गए। तीसरा में जो आपको है, आपको शक्कर कोटई पक्षी अभयारण्य है, या तमिलनाडु में है, यह भी जो है आपको सही दिया गया है। तो प्रश्न में देखिएगा आपको ऑप्शन में डी वाला ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, 1 2 3 आपको तीनों सही जवाब होने वाला है। 45 नंबर में आपको लगेगा कि प्रश्न नया सुन रहे हैं, और वास्तव में है आपको डीपली प्रश्न पूछा जा रहा है अभी कंपटीशन के वजह से, इसलिए आपको पूरा डीपली पढ़ना पड़ेगा। तो 45 नंबर में कि भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान कोझिकोड ने विशेष रूप से मसाला उद्योग के लिए हल्दी की एक नई हल्के रंग किस्म को आपको विकसित किया है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है IISR सूर्या। बी ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 46 नंबर में आपको दिया गया साथियों कि आपको भारत के पहले विज्ञान रत्न पुरस्कार निम्नलिखित में से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह जो सम्मानित किया है गोविंद राजन आपको पद्मनाभ को किया गया है। ए ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 47 नंबर में आपको दिया गया कि अगस्त 1925 में काकोरी जेल डकैती कांड के आपको किस ट्रेन काकोरी कांड द्वारा लूटा गया था? तो आपको किस ट्रेन को क्रांतिकारियों द्वारा लूटा गया था? तो यह ट्रेन 8 डाउन ट्रेन था। क्या था? 8 डाउन ट्रेन था साथियों। सी ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 48 नंबर में दिया गया है कि आपको किस संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए पदोन्नति के आरक्षण का सुनिश्चित किया गया है? तो यह सुनिश्चित किया गया है साथियों 77वां संविधान संशोधन 1995 में। आपको सी वाले ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। सी वाले ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब है। 48 के बाद में 49 नंबर प्रश्न आप लोग के सामने है। वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिए। आपको व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम अभी बैन हुआ है साथियों। विधान परिषद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपको गलत है? कौन सा कथन गलत है? तो इसमें देखिए कि आपको विधान परिषद में न्यूनतम सदस्य की संख्या 60 सुनिश्चित की गई है, जो गलत किया गया है, गलत है। बी वाले ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट देखिएगा 50 नंबर में कथन कारण से संबंधित प्रश्न है। इसको मैं नीचे दिए गए कूट का जो है आपको सही उत्तर का चयन करना है। कथन को पढ़िए और उसके बाद में समझिए। कथन दिया गया है कि आपको आज अधिकांश उदारवादी हैं। उदारवादी आपको जनतंत्रों के कुछ महत्वपूर्ण अधिकार दिए गए हैं। इनके जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकार जैसे नागरिक अधिकार शामिल है। तो यह कथन उसके बाद में कारण यह कि ये अधिकार व्यक्तियों की राज की प्रक्रिया में भागीदारी बनाती है। तो आपको सही जवाब इसको में क्या हो जाएगा साथियों? तो सही जवाब हो जाएगा कि कथन ए और आर दोनों सही है। कथन भी सही है और कारण भी सही है, यानी कि अभिकरण भी सही है और कारण भी सही है। ये ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, लेकिन आर ए का स्पष्टीकरण नहीं है, उससे मतलब नहीं है। 51 नंबर में है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? सही मिलान नहीं किया गया साथियों। तो देखिएगा इसमें पांचवी अनुसूची जो है आपको राज्यसभा में सीटों का आवंटन है, यह आपको गलत दिया गया है साथियों। डी वाला ऑप्शन आपको सही जवाब, जो कि गलत ढूंढना था। 52 नंबर में दिया गया है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस नीति से संबंधित है? यह संबंधित आपको हो जाएगा। तो देखिएगा सामाजिक राजनीतिक नीति और आदर्श आर्थिक नीति और शैक्षणिक व सांस्कृतिक नीति से संबंधित है। डी ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 53 नंबर में देखिएगा कि संसद के उच्च सदन के निम्नलिखित राज्यों में से सीट का सही आरोही क्रम में आपको बताना है। तो सबसे ज़्यादा आपको उत्तर प्रदेश के पास में है, उसके बाद में महाराष्ट्र के पास में है, उसके बाद तमिलनाडु, उसके बाद बिहार के नंबर है। ये ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 54 नंबर में दिया गया है कि किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय के पास में अपना किसी भी निर्णय या आदेश को पुनरावलोकन करने का शक्ति है? तो आपको रिव्यू करने की शक्ति आपको 137 में हो जाती है।
सी ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब है। 55 नंबर में कि राज्य के मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होगा। मंत्रिपरिषद आपको विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। 55 नंबर के लिए सी वाले ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब है। 56 नंबर प्रश्न दिया गया है, इसको में कहा गया है कि संविधान द्वारा प्रदत्त धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पे विचार करिए। कथन दिया गया है और धर्म की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है, एक एक करके समझेंगे हम लोग साथियों। जैसे में देखिए कि यह गैर नागरिक पर भी लागू होता है, बिल्कुल सही है। इसमें आपको किसी भी धर्म का पालन न करने की स्वतंत्रता भी शामिल है, एकदम बिल्कुल सही है। मेरा मर्जी के ऊपर है कौन सा धर्म को हम पालन करेंगे। तीसरा में आपको दिया गया है कि संविधान बलात् क्या, तो आपको बलात् तथा आपको प्रलोभन द्वारा धर्मांतरण कराने का रोक लगाता है, सही है। आपको किसी भी प्रलोभन दे करके या आपको बरियरी करके धर्मांतरण यानी कि एक धर्म से दूसरा धर्म में नहीं लेके जाया जा सकता है। स्वेच्छा से जाता है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 3 सही हो जाएगा, 1 2 तीनों आपको इसको में सही दिया गया है। 57 नंबर में दिया गया है कि आपको डीपीटी वैक्सीन जो है आपका प्रयोग किस बीमारी के लिए किया जाता है। तो यह आपको डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनस तीनों के लिए आपको यह किया जाता है। सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। 58 नंबर में साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सा कारण मानव रक्त की श्यानता के जिम्मेदार है। तो उपरोक्त में से सभी सही होने वाला है, यानी कि रक्त में प्रोटीन भी होना चाहिए, रक्त में आरबीसी तथा डब्ल्यूबीसी भी होना चाहिए और प्लाज्मा और बिंबाणु भी होना चाहिए। उपयुक्त सभी हो जाएगा। 59 प्रश्न है, इसको में दिया गया है कि चमगादड़ के किस कारण से पक्षियों से भिन्न होता है। तो चमगादड़ में क्या होता है कि इसमें आपको डायफ्राम की उत्पत्ति होती है। किसमें क्या होती है, तो आपको डायफ्राम की उपस्थिति होता है साथियों। बी ऑप्शन इसको में सही जवाब हो जाएगा। 60 नंबर में आपको दिया गया है कि आपको डाउन सिंड्रोम होने का कारण क्या है। डाउन सिंड्रोम होने का कारण जो है आपको इसको में हो जाएगा साथियों कि गुणसूत्र 21 के अतिरिक्त प्रतिलिपि हो जाने के कारण होता है। ये आपको सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। 61 नंबर में दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन आंतरिक श्वसन के संदर्भ में करता है, संदर्भित करता है, यानी आंतरिक श्वसन के बात करता है। तो इसमें आपको सही जवाब हो जाएगा साथियों कि आपको रक्त तथा ऊतक के बीच में गैसीय आदान प्रदान होता है, यह आपको आंतरिक श्वसन के तौर पे काम कर सकता है। ये आपको इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। 62 नंबर में है किस वर्ग के पौधे का शरीर का वास्तविक जड़ तना तथा पत्ती के विभाजित नहीं होता है। तो इनमें से आपको एक से अधिक हो जाएगा, इनमें से एक से अधिक हो जाएगा। डी वाले ऑप्शन देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। 63 नंबर में है कि कौन सा ऊतक एक शरीर के सभी आंतरिक और बाहरी सतहों का पर आवरण बनाता है तथा अंगों का रक्षा प्रदान करता है। तो यह आपको उपकला ऊतक है, उपकला ऊतक है साथियों। बी ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 63 के बाद में आपको 64 नंबर प्रश्न आप लोग के सामने है। इसको में भी सूची 1 सूची 2 से मिलान करने की बात कहा गया है। पहले भी आपको बताए हैं कि मिलान करने वाले क्वेश्चन आपको ज़्यादा रहेगा, इसलिए आपको घबराना नहीं है साथियों। इस प्रश्न को आपको ध्यान से देखिए, ये ध्यान से देखिएगा और इसका स्क्रीनशॉट करिएगा। जैसे में आपको है कि आपको नी कैप जो है यह आपको तीसरा के साथ में आपको पटेला के साथ है मैच करेगा। कॉलर बोन है, कॉलर आपको बोन है, यह आपको मैच करेगा चौथा के साथ में साथियों, क्लेविकल में मैच करेगा। कंधे पर अस्थि है, कंधे पर अस्थि है, यह आपको मैच करेगा, आपको यह स्कैपुला कहलाएगा। और तीसरा है कि ब्रेस्ट बोन है, यह आपको क्या कहलाएगा, तो ब्रेस्ट बोन जो है आपको यह स्टर्न कहलाएगा साथियों। इसको स्क्रीनशॉट करिएगा और इसका जो ऑप्शन है बी वाले ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। बी वाले ऑप्शन को एक बार आप मिलान कर लीजिएगा, पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, जो व्हाट्सएप चैनल है उस पर आपको ज्वाइन करके। 65 नंबर में है कि भू स्थिर उपग्रह यानी कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं यानी कि सही नहीं दिया गया है। 65 नंबर के लिए देखिए सही नहीं दिया गया है साथियों। इसमें आपको क्या हो जाएगा कि आपको
इसको में कक्षीय क्षेत्र में 8 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। यह कथन आपको सही नहीं दिया गया है, यह कथन आपको सही नहीं दिया गया है। 66 नंबर में आपको दिया गया है कि सरल सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन क्षमता क्या होता है। तो आपको इसका आवर्धन क्षमता 1 + d/f होता है। ए वाला ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। यह आपको सूत्र ही है साथियों, सूत्र ही है। फिर कथन और कारण से प्रश्न आया है, तो आप देख सकते हैं इसी प्रकार से प्रश्न अभी एग्जाम में आ रहा है। नीचे दिए गए कथन पर आपको पीढ़ियों और कूट की सहायता से सही को चयन करना है, यानी कि सही को ढूंढना है। कथन दिया गया है कि कायकीय प्रबंधन में नए उत्पाद का जनक उत्पाद की प्रतिलिपि होती है, तो यह आपको सही तो है। कारण में दिया गया कायकी प्रबंधन में नए पादप एक ही जनक द्वारा उत्पन्न होती है, तो यह भी आपको सही है। लेकिन इसको में क्या है कि ये वाला 1 वाला है, आपको 2 वाला है, जो 1 वाला का सही स्पष्टीकरण नहीं दे रहा है, लेकिन सही दोनों है। 68 नंबर में दिया गया है कि पृथ्वी के घूर्णन गति बढ़ने पर जी का मान विषुवत रेखा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। विषुवत रेखा पर कम हो जाएगा साथियों, क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। 69 प्रश्न इंपॉर्टेंट है। अल्बर्ट आइंस्टीन ने आपको सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत जो आपको की भविष्यवाणी की है, तो जिनकी अक्सर मीडिया में चर्चा होती है, तो यह कौन सा है साथियों। तो इसमें आपको देखिए प्रकाश का गुरुत्वाकर्षण से प्रभावित होता है, यह सही है। ब्रह्मांड लगातार फैल रही है, यह भी है। और पदार्थ अपने आसपास से आपको स्पेस टाइप के आपको विकृति करता है, तीसरा भी आपको सही है। तो दिए गए ऑप्शन सभी सही है, और डी वाला ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। 69 के बाद में आपको 70 नंबर प्रश्न है। 30 प्रश्न और बचा हुआ है। इतना तक अगर प्रश्न को आपने देखे हैं तो ये चीज़ तो आपको क्लियर हो गया कि आपको इस बार रिजल्ट आने वाला है। कारण कि आपको जो जितने अंतिम समय तक टिका रहेगा वो उतने सबसे प्रथम स्थान पे नंबर आने वाला है, उसका रैंकिंग सबसे ऊपर होने वाला है। 70 नंबर में है कि आपको बॉल बेयरिंग का उपयोग साइकिल, कार आदि में आपको किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि आपको पहिया और धुरी के बीच में संपर्क प्रभावित क्षेत्र कम हो, इसके लिए साथियों, ताकि घर्षण आसानी से कम हो सके, आपको घर्षण ना कर सके, ताकि आपको गाड़ी पे भार ना पड़े। निम्नलिखित में से कौन सा संगम जो है आपको मिश्रण का उदाहरण है? समांग मिश्रण। समांग मतलब समान चीज का मिश्रण, विसमांग मतलब कि अलग अलग चीजों का मिश्रण होता है। तो देखिए इसको में समांग मिश्रण में क्या क्या आ जाएगा? चीनी या नमक का जलीय विलयन, एकदम आराम से मिल जाता है, समांग हो जाएगा। हवा में गैस का विलयन, फिर उसके बाद में आपको बस यह 2 चीज़ आपको देखना है। तो आपको 1 और 2 डी वाले ऑप्शन में है, तो दोनों ये समांगी मिश्रण है। चीनी और नमक में मिलाइएगा तो दोनों आपको पूर्ण रूप से मिल जाता है, समांगी मिश्रण हो जाता है। 72 नंबर में है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है आपको सत्य है? कथन सत्य दिया गया है। तो कथन सत्य दिया गया है साथियों, ध्यान रखिएगा। इसको में कैल्शियम कार्बोनेट आपको दंत पोस्ट के एक अवयव होता है, तो यह आपको बी वाला ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा 73 नंबर इंपॉर्टेंट है। इसमें दिया गया है कि अम्ल कण जो है आपको अल्फा को 2 धन आवेश होते हैं, इसका द्रव्यमान लगभग में किसके बराबर होगा? इसका द्रव्यमान आपको हीलियम के 1 परमाणु नाभिक के बराबर हो जाएगा, बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। 74 नंबर में आपको दिया गया है कि बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाएगा? तो यह आपको पॉलीएमाइड का प्रयोग किया जाता है बुलेट प्रूफ बनाने में, बनाने में, जैकेट बनाने में, बी ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 75 नंबर में दिया गया साथियों कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं दिया गया है? तो सही नहीं दिया गया है, देखिए नाभिक का आकार परमाणु के आकार के तुलना में काफ़ी ज़्यादा होता है, जो कि यह गलत दिया गया है। यह गलत दिया गया है, प्रश्न के अनुसार इसी को ढूंढना था। 76 नंबर में है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन यौगिक के बारे में असत्य है, यानी सत्य नहीं, यानी कि सही नहीं कहा गया है, गलत कहा गया है। तो इसको में आपको यौगिक में एक परिवर्तनशील संरचना होती है, जो गलत दिया गया है, बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। 76 के बाद में आपको 77 नंबर प्रश्न है साथियों। सभी लोग एक बार आपको कमेंट में दिल जरूर भेज दीजिए।
77 नंबर में है कि आपको भंडारी समिति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो यह आपको क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को पुनर्संरचना से संबंधित है। डी ऑप्शन आपको सही जवाब है। 78 नंबर में दिया गया है कि बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें, बंद अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होता है कि नहीं तो यहाँ से निर्यात किया जाएगा और नहीं यहाँ दूसरा देश से कुछ लाया जाएगा। डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। कथन कारण वाला प्रश्न देखिए, इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको दिया गया है कि आपको कथन और कारण कूट का प्रयोग करके सही का चयन करना है। कथन दिया गया है, भारत सरकार 1990 में नई आर्थिक नीति का घोषणा किया था। तो इसमें क्या है साथियों कि ये नहीं है, गलत है। 90 में नहीं किया था, 92 के आसपास में किया था। उसके बाद में है आपको वित्तीय संकट के समय विश्व बैंक में IMF द्वारा वित्तीय सहायता उदारीकरण और निजीकरण के शर्त पर दिया था। हाँ, ये वाला पॉइंट जो है आपको बिल्कुल सही है, इसी के आधार पर दिया था। इंपॉर्टेंट है साथियों। तो आपको इसमें सही आंसर जो है आपको डी वाला हो जाएगा। डी वाला ए गलत है, 1 गलत है परंतु 2 सही है। नेक्स्ट देखिएगा, उसके बाद में 80 नंबर है। 80 नंबर में कहा गया है, इंपॉर्टेंट है कि आपको वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट में कौन प्रकाशित करता है। वर्ल्ड डेवलपमेंट जो आपको रिपोर्ट है यह प्रकाशित आपको विश्व बैंक के समूह के द्वारा किया जाता है। बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट 81 नंबर में है कि आपको बाजार में मुद्रास्फीति के नियंत्रण करने के लिए RBI द्वारा किया जाना चाहिए। तो क्या किया जाना चाहिए? आपको रेपो रेट बढ़ा देना चाहिए, बैंक दर में वृद्धि करना चाहिए, क्या करना चाहिए? तो उत्तर दिक् पुट का प्रयोग, सही का प्रयोग करना है। तो आपको यह तीसरा वाला ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। तीसरा वाला ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। 82 नंबर में है कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM को पहले किस रूप में जाना जाता था। तो यह जाना जाता था साथियों आपको स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना जाना जाता था। बी ऑप्शन आपकी सही जवाब हो जाएगा। 83 नंबर में आपको दिया गया है कि भारत में हवाई परिवहन निम्नलिखित में से किस वर्ष शुरू किया गया था। तो यह शुरू किया गया था 1911 में। बी ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब है। 84 नंबर में है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला धूम्रपान मुक्त राज्य बना है। तो यह हिमाचल हो जाएगा। बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। 85 नंबर में है कि आपको कंपाल कुंडला पुस्तक लेखक आपको कौन है। तो यह लेखक आपको बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हैं। डी ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट आपको 85 नंबर प्रश्न साथियों, सभी लोग एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। 86 नंबर प्रश्न आप लोग का है कि आपको निम्नलिखित में से आपको श्वेत पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। तो यह धौलागिरी है, इसको जाना जाएगा। सी ऑप्शन। उसके बाद में 87 नंबर में दिया गया है कि आपको निम्न में से कौन सा देश जो है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी, ध्यान रखिएगा अस्थायी और एक अस्थायी होता है, अस्थायी सदस्य नहीं है। तो इसमें से आपको जापान नहीं हो जाएगा। अमेरिका, चीन, रूस, चीन, वृक्ष फारू होता है, एक शॉर्ट में देखिएगा। तो आपको 5 वो है, जैसे अमेरिका के पास में हो गया, चीन के पास में हो गया, अमेरिका, ब्रिटेन, चीन और एक फ्रांस हो जाएगा, है ना। हाँ, तो यहीं देख लीजिए ना, इंग्लैंड हो जाएगा, आपको ये फ्रांस हो जाएगा और अमेरिका हो जाएगा सबके पास में। और जो अस्थायी है उसके पास में वीटो शक्ति होता है। 28 नंबर में देखिएगा, निम्नलिखित में से विचार करिए, निम्नलिखित कथन पे विचार करिए। क्या कथन है साथियों? कथन इसको में कहा गया है कि वर्ष 1927 में राष्ट्रीय आंदोलन में समाजवाद का नई प्रवृत्ति का उदय हुआ है। तो इसमें से क्या है? हाँ, बिल्कुल सही है। राजनीतिक दृष्टि से इस शक्ति के अभिव्यक्ति कांग्रेस के अंदर वामपंथी के द्वारा उदय शुरू हुआ था, यह भी सही है। समाजवादी की नई प्रवृत्ति नेता जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस थे, यह भी सही है। तो आपको इसमें आपको डी वाले ऑप्शन उपयुक्त में से सभी सही है। डी वाले ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। 89 नंबर दिया गया है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। महात्मा गांधी द्वारा दीनबंधु की उपाधि किसको दिया गया था? दीनबंधु आपको CF एंड्रूज को दिया गया था। सी ऑप्शन सही जवाब है। उसके बाद में 90 नंबर में, मैं तुम्हें आपको टेलीफोन पर बात करूंगा, इस वाक्य में टेलीफोन पर किसका कारक हो जाएगा? तो यह कारक का क्या हो जाएगा? तो यह आपको कारण कारक हो जाएगा साथियों। कर्ता ने कर्म को करण से, तो टेलीफोन पर यानी टेलीफोन मोबाइल से। 91 नंबर में है कि आपको
समासिक पद के घटना में को जो है आपको अलग करने के लिए रीति को क्या कहते हैं? तो यह आपको कहते हैं साथियों विग्रह। क्या कहेंगे? विग्रह कहेंगे। बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। 92 नंबर में है कि आपको नीचे दिए गए पद में समास के नाम विकल्प का आपको क्रमशः दी गई है, तो आपको रह खर्च, व्यर्थ, गोला बारूद और छोटू हैया, इसमें आपको सही जवाब क्या है? तो आपको इसमें क्या सही जवाब है साथियों? तो आपको इसमें तत्पुरुष, अभिभाव और द्विंद और कर्मधारय शब्द इसमें दिया गया है, इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में 93 नंबर है। 93 नंबर के लिए आपको सही ऑप्शन बी वाला सही ऑप्शन हो जाएगा। बी वाला ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। 94 नंबर, 94 दो इसमें आपको इंग्लिश दिया गया है। 94 नंबर में आपको देखिएगा तो आपको बी वाला ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट आपको देखिए 95 नंबर। 95 नंबर में दिया गया है आपको बी वाला ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। बी वाला ऑप्शन, इसको आपको रीजनिंग दिया गया है, एक्स के स्थान है, इस पे आपको क्या आएगा? तो 28 आने वाला है। 96 नंबर में देखिए इसमें आपको मैथ दिया गया है। इसमें कहा है कि एक आयत का चौड़ाई उसके लंबाई के तिहाई है यदि आयत का क्षेत्रफल 1875 सेंटीमीटर है तो उसकी लंबाई तथा चौड़ाई का योग क्या हो जाएगा? इसको योग निकालेंगे तो आपको 100 आने वाला है। ये ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। 97 नंबर में दिया गया है कि आपको क्रिस्टा जो है आपको क्या है? तो क्रिस्टा इरेन की पत्नी है, तो लेवी आपको बिकासा का भाई है, तो होगी आपको लेवी का पिता है, आपको विक्टोरिया क्रिस्टा का बेटी है, तो आपको मिकासा इरेन का बहन है, तो इसमें आपको लेवी क्रिस्टा से क्या संबंध होगा? रीजनिंग है, रिलेशनशिप का है। डी ऑप्शन आपको सही जवाब होगा, देवर लगेगा। 98 नंबर के लिए देख लीजिएगा, 98 नंबर में आपको इसको कैलकुलेशन कर लीजिएगा, बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। और 99 नंबर में इसको भी कैलकुलेशन कर लीजिएगा, इसको आरोही क्रम में बताना है, तो आपको ए वाला ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। 100 नंबर प्रश्न में देखिएगा, मैथ को कथन कारण बना करके दिया है, और यही चीज़ आपको बिहार पुलिस वाला मध्य निषेध के एग्जाम में भी दिया था, मैथ को भी कथन कारण बना के दिया था। इसको मैं आपको देखिएगा दूसरा, तीसरा और चौथा इसमें सब सही है, तो डी वाला ऑप्शन आपको देख लीजिएगा। डी वाला ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब है। इसी के साथ में आज का प्रश्न सेशन समाप्त होता है। वीडियो भले ही थोड़ा सा लंबा हुआ होगा, लेकिन उससे मतलब नहीं है, मतलब है कि आपको कितना प्राप्त हो रहा है। एग्जाम में आपको टाइमिंग का मतलब नहीं है साथियों, आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को हल करने से मतलब है। जितने ज़्यादा क्वेश्चन, अगर आप 80 क्वेश्चन सही बना देते हैं तो आपको ज़रूरी नहीं है कि सभी टाइम ले लिए जाए, है ना। नेक्स्ट फिर से मिलेंगे एक नए सेट में, जब तक के लिए धन्यवाद साथियों। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके कमेंट में एक दिल भेज दीजिएगा।